सीरीज, ठीक है, इजी है। वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज नापना। इसको लगाया जाता है किसमें? ये एक डिवाइस है। क्या डिवाइस है? यंत्र है, मशीन है। क्या ही देखा ना तू, यही जाए ये लिखा रहेगा मशीने नहीं है, मशीने ना हो गया, ये नापने का यंत्र है, नापने का यंत्र है, एक मशीन है, एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हमको वोल्ट मीटर में किया जाता है। एमीटर एक मशीन है, एक यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? करंट में, धारा को नापने में, धारा को नापने, धारा को नापने में। वोल्ट मीटर में वोल्ट को नापने में, किसमें? वोल्ट में। ठीक है, इजी है, हल्का है। क्या बोले हैं? जितना विभवांतर मतलब वोल्टेज, क्या बोल रहे हैं? जितना वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात से करंट बढ़ेगा। इससे कहा था ओम। ओम क्या बोला? जितना वोल्टेज बढ़ाइए उसी हिसाब से करंट बढ़ेगा। जितना वोल्टेज डाउन करिए, जितना विभवांतर डाउन करिए, उस हिसाब से क्या होगा? विद्युत धारा कम होगा। ये ओम का डायरेक्ट नियम, डायरेक्ट। इसी तर्ज पे क्या आया है? ग्राफ आया था। क्या बोले हैं? एक ग्राफ बोले हैं। इसको अंतिम बनाएंगे, पहले समझो क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? जिस तरह से भी बढ़ेगा उस तरह से आई बढ़ेगा, जिस तरह से भी बढ़ेगा उसी तरह से आई बढ़ेगा। ये नियम ओम का है। ओम ने बोला जिस तरह से वोल्ट बढ़ेगा उसी तरह से आई बढ़ेगा। जिससे कर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। एक उदाहरण बस ले रहे हैं, ठीक है, एक तरह का ही उदाहरण ले रहे हैं। जिस तरह से वोल्ट बढ़ेगा उसी तरह से एम्पियर करंट बढ़ेगा। तो इसका आंकड़ा देख, ग्राफ किस तरह से बन रहा है, चेक करें। सीधा बढ़ रहा है। कैसा बढ़ रहा है? सीधा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। जब पूछा जाए या बताया जाए कि वोल्ट और एम्पियर में करंट में बताइए ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेंगे? सीधी रेखा। कैसा बनेगा? अलग कॉन्सेप्ट है, कोई टफ नहीं है। मानो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, जिस तरह से वोल्ट बढ़ रहा है उसी तरह से करंट बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा बन गया? सीधा। तो यहाँ ये ओम क्या बोलता है? जिस तरह से वोल्टेज बढ़ेगा उसी तरह से करंट, लेकिन तापमान क्या होना चाहिए? फिक्स। तापमान पे ध्यान देना। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए। क्या कहेंगे? सामान्य। ऐसा नहीं पहले वोल्टेज यहाँ पे अलग तापमान में, फिर वोल्टेज यहाँ पे अलग तापमान। तापमान क्या होना चाहिए? फिक्स। ये नियम बनाया गया। तो क्या बोला? वोल्टेज अपना तापमान क्या करिए? फिक्स। जिस तरह से वोल्टेज बढ़ेगा उसी तरह से करंट बढ़ेगा। और क्या बोला? इसको प्रूव करने के लिए फिर क्या है? आर ले आया। आर क्या है? कांस्टेंट होता है। आर क्या है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट करने का मतलब फिक्स होता है। इसका वैल्यू इस दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अपने आप अलग है। तो इसको क्या किया? प्रोपोर्शनल का सर हटाने के लिए क्या बोला था? प्रोपोर्शनल। इसको हिंदी में कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं हिंदी में? समानुपाती। उसको हटाने के लिए क्या किया? आर ले। आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। जिसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा? ओम। जिसका ऐसा ही मात्रा ओम। ऐसा ही मात्रा क्या होगा इसका? मीटर निकालेंगे डायरेक्ट क्या बोलेंगे? ओम। सबसे बड़ा सवाल यही बन गया। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक अपने नाम पे रख लिया वैज्ञानिक। जो हम है, जो कांस्टेंट वैल्यू दिया हो उसी के नाम पे क्या रख लिया? ऐसा ही मात्रक। हल्का कॉन्सेप्ट है, टफ नहीं ना है, समय ना। ओम क्या कहता है? विभवांतर के समानुपाती क्या होगा? विद्युत धारा होगी। रिपीट करो, विभवांतर के समानुपाती। और हल्का समझने के लिए, वोल्टेज के समानुपाती क्या होगा? करंट होगा। वोल्टेज समानुपाती करंट होगा। जिस तरह वोल्टेज बढ़ेगा उसी तरह से करंट बढ़ेगा। वोल्टेज डाउन करिए, करंट डाउन हो जाए। ये सिंपल है, हल्का है। घरों में देखता है वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बेसी बढ़ जाता है, देखा होगा। मतलब शॉर्ट लग गया, मतलब वोल्टेज ज्यादा आ गया, क्या है? शॉर्ट लग गया, तार भड़क गया, क्या है? वोल्ट बेसी आ गया, वोल्टेज बेसी आ गया। हल्का कॉन्सेप्ट है, टफ नहीं है, इजी है।
कैसे आया, भी बराबर कैसे कर दिए, इसको हटाता है, समानुपाती को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू लाइए, वो हट जाएगा। ये नियम है फिजिक्स में। नियम क्या है, कोई भी समानुपाती को हटाने के लिए, जो बराबर नहीं ना है, भी बराबर आई हम नहीं कर रहे हैं, भी बराबर आई नहीं कर रहे हैं, भी के समानुपाती क्या कर रहे हैं, भी के समानुपाती, मतलब कांस्टेंट वैल्यू हटाने के लिए आर लाए, कांस्टेंट वैल्यू हटाने के लिए आर लाए, इसलिए बराबर चिन्ह है। बुझ गए, कहीं भी तू कांस्टेंट वैल्यू हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू, समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लाया जाता है। फिजिक्स की दुनिया में नियम, कभी पढ़े फिजिक्स बराबर दे, उससे पहले समानुपाती देगा, उससे देगा बराबर करेगा, तो क्या समझेंगे, कांस्टेंट वैल्यू लाया जाता है। ठीक है, सब वैज्ञानिक। प्रतिरोध क्या है, कैसे है, कौन क्या है, यही पूरा वैल्यू मेन इसी का है, मेन जड़ यही है। वो तो करंट हल्का था ना। प्रतिरोध का हिंदी में क्या कहते हैं, रुकावट। क्या कहते हैं इसको, रुकावट। क्या बताएगा, रुकावट, रोक देना, ब्लॉक कर देना। क्या कर देना, ब्लॉक तो पूरा एक टर्म हो गया, पूरा जामे हो गया, जाम हल्का हल्का जाम, मतलब क्या कह, रुकावट है। रुकावट अलग आता है, ब्लॉक थोड़ा अलग हो जाता है। ब्लॉक मतलब नहीं है जाएगा, साफे बल है ना, है तो ब्लॉक टर्म नहीं, रुकावट, हल्का रुकावट, मतलब करंट कोई चल रहा है, उसमें कौन सी हो गया, रुकावट आ गया, फिर कुछ फिर रुकावट आ जाएगा, फिर चलेगा फिर रुकावट आ जाएगा, फिर चलेगा फिर रुकावट आ जाएगा, फिर चलेगा फिर रुकावट आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, प्रतिरोध। बहती हुई धारा में, या कोई कहीं देखो पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, थोड़ा सा कुछ दे दो, मट्टी डाल दो, पानी रुक जाएगा, रुकावट, उसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहेंगे, कहीं भी देखो, हर चीज में, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी बस चला रहे हैं और वो ब्रेक मार दी, तो क्या हो गया, रुक गया, तो क्या रुकावट आ गई, तो उसको अपने भाषा में क्या कहेंगे, प्रतिरोध होता, मतलब रुक गया। क्या कह सकते हैं, रुकावट, कठिनाई, चलने में कठिनाई, किसी का पैर टूट गया तो चलने में कठिनाई होगा, क्या कहेंगे, प्रतिरोध हो गया। पैर तोड़ देंगे उसका तो एक पैर से चलेगा, किसी का एक पैर तोड़ दी तो एक पैर चलेगा, चल रहा है लेकिन एक पैर पे चल रहा है, तो क्या कहेंगे, उसका क्या हो गया, चलने में प्रतिरोध हो गया। चलने में, हल्का कॉन्सेप्ट है, प्रतिरोध मतलब रुकावट, प्रतिरोध का मतलब हल्का है, इजी है समय, प्रतिरोध का मतलब इसी चीज के चलने में कुछ बीच में क्या जाए, ठहराव हो जाए, तो क्या कहेंगे, रुकावट। ये हम पढ़ रहे किसके बारे में, भौतिक के बारे में। कौन सा चैप्टर है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में क्या आएगा, करंट का बात, करंट के चलने में रुकावट हो, उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध। विद्युत धारा के बहती या विद्युत धारा के चलने में रुकावट हो जाए, रुकावट पैदा हो जाए, उसे क्या कहेंगे, परिभाषा लिख लेगा, परिभाषा, विद्युत धारा चल रहा है उसमें रुकावट हो जाए, उसे क्या कहेंगे, जो परिभाषा लेंगे काटना है, बहुत सही परिभाषा, जो समय आया वही सही, रटना नहीं है, बस हम लिख दिए बोर्ड। क्या बोल रहे हैं, किसी पदार्थ का वह गुण है जो जिससे होकर, जो उससे होकर, हाँ, किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, विरोध मतलब रुकावट, विरोध मतलब ठीक है ना, जो लाइन लिखा उससे उसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे होकर धारा के प्रभाव, धारा के प्रभाव मतलब बहना, प्रभाव मतलब बहना, प्रभाव मतलब बहना का विरोध करता है, विरोध करता है, ये वर्ड ठीक है, रुकावट पैदा करता है या रुकावट पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये ठीक है, ये तो परिभाषा समझने के लिए हल्का, या तुमको पूछ देंगे सूत्र के अनुसार बताइए, शुद्ध ओम के जो नियम है उसे निकालिए। ओम का नियम क्या पढ़े है, बी बराबर आई आर, पढ़े ना, बी बराबर बी, यहाँ पे क्या है, विभवांतर, क्या भी विभवांतर, आई क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, आर क्या है, प्रतिरोध। आ गया यहाँ पे प्रतिरोध, इसे क्या हो गया, आर का परिभाषा क्या बन गया, आर यहीं रखो, आर को एक जगह रखो बराबर करके, आई को नीचे भेज देंगे, आर बराबर भी बटे, बन गया सूत्र, ध्यान दो, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर को ही रखे रखते हैं, ध्यान दो, ये लड़का आंख फोड़ देंगे, इधर ध्यान, आर को ही रखे रहे, बी को नीचे भेज सकते हैं, बताओ कैसे, क्या किए, इस सूत्र कैसे आया मुझे बताओ, पाँच, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, किससे आया है, ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। ये बात लिखना बहुत बड़ा जरूरी है, तुमसे पूछ दे कोई भी सूत्र, या आप क्या परिभाषा बन जाएगा, इससे परिभाषा बनेगी तो
हम इससे ना ये हटाओ, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हमको परिभाषा की सूत्र याद करना, सूत्र से परिभाषा बनाना, सूत्र से तो क्या कहेंगे, विभवांतर के अनुपात आई है, विभवांतर के अनुपात विद्युत धारा हुआ, विभवांतर के अनुपात, विभवांतर के अनुपात, विभवांतर के अनुपात, तो क्या बोले, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध मतलब ये आर के बारे में पूछ रहे हैं, उसके सिरों के बीच विभवांतर, उसके सिरों के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा, ठीक है, विभवांतर और धारा के अनुपात बन गया। ये हमको यही आता लिखने, शुरू में हम सूत्र याद कर लेते थे, उसके हम क्या करते, इससे हम परिभाषा लिखने आते थे। किसी को रटने का आदत था, हम पहले रटने का बहुत आदत था, रटते रहते थे, समझ कुछ हो रहा है, रट रहे, कुछ समय रट देते, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता, तो हम तो सोचते इससे आसान हमको ये लगने लग गया, तुमको अभी ये आसान लग रहा होगा, ये टफ लग रहा है हमारे ख्याल से, ये तुम हल्का लग रहा है, ये तुमको टफ लग रहा है, तो सवाल सब सॉल्व करते रहेगा, सवाल सब करते रहेगा, 50 सवाल करा देंगे इससे, तो मानो तुमको यही याद हो जाएगा, ये भूल जाएगा, ये होता है। तो तुम कुछ लिख दो एग्जाम में, प्रतिरोध क्या होता है, दोनों लिखेगा, दोनों सही है, दोनों लिखेगा, दोनों सही। तुमसे पूछे ओम का नियम बताइए, ओम का नियम तो हल्के है, उसका पूछा रही प्रतिरोध का परिभाषा लिखिए, प्रतिरोध के परिभाषा, तो प्रतिरोध का अर्थ मतलब रुकावट, तो विद्युत धारा के बारे में पूछ रहा, तो विद्युत धारा के बहने में रुकावट हो या कठिनाई हो, उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। जो रुकावट पैदा कर रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध। सूत्र के अनुसार क्या बन गया, किसी चालक का प्रतिरोध वह है उसके सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाले धारा के अनुपात होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, हल्का है, डायरेक्ट ऐसे मात्रा याद रहे तो क्या कहेंगे, ओम। प्रतिरोध कैसे मात्रा, ओम, ठीक है। ओम एमसीक्यू में नहीं दे रहे, एमसीक्यू में ओम नहीं दिया, सवाल टेढ़ा कर दिया, ओम तो बहुत हल्का है, पूछेगा वही पूछेगा, तो लोग 99% चांस है पूछेगा इसका ऐसा ही मात्रा, तो ओम दे रहे। यहाँ का लेवल जैसा सवाल बना था, ऐसा लेवल तो बहुत हल्का सवाल बनाए, हम बोले लेवल था बढ़ा दिया, चांस कम बढ़ाने का, उतना नहीं बढ़ा देगा, वो लेवल तक नहीं बढ़ाता, बहुत हल्के सवाल पूछता है, यही सब। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा पूछेगा तो ओम, क्या कहेंगे, ओम। और थोड़ा टफ कर दिया सवाल हम कह रहे टफ पूछ रहा है, तो कैसे बन गया प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा, ध्यान दो, आर को ही रख देते हैं, भी का क्या होता है, भी का वोल्ट का भी मान, आई का एम्पियर, तो क्या हो गया भी बटे, तो कैसे मात्रा हुआ कि नहीं हुआ, या इसको डायरेक्ट क्या कहते हैं, इसी क्या कहा, ओम, क्या कहते हैं इसको, या ओम, क्या रखेंगे, ओम, या ओम का कैसे चिन्हित किया जाता है, इसको बढ़िया डायग्राम है, चलो ओम का चिन्ह, ऐसा चिन्ह भी मिल जाएगा, मानो चिन्ह दे दिया, चिन्ह भी हल्का, ये हो गया ओम का चिन्ह, किसका चिन्ह है, ओम का, और या बी बटे ए, या ओम का चिन्ह से, ठीक है, हल्का है। पूछे प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा, ओम, क्या कहेंगे, ओम। या तुमसे पूछे 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 ओम बराबर, 1 ओम बराबर एक का किसी चालक में एक विभवांतर लगाने में, दो सिरों के बीच, क्या बोलते हैं, दो सिरों के बीच एक विभवांतर लगाने में 1 एम्पियर करंट की, एक एम्पियर धारा की जरूरत पड़ता है, उसे क्या कहेंगे, 1 ओम। 1 ओम का क्या कहेंगे, 1 ओम वो है, दो सिरों के बीच एक विभवांतर लगाने में 1 एम्पियर धारा की जरूरत पड़ता है, 1 एम्पियर धारा की जरूरत पड़ता है, उसे क्या कहेंगे, 1 ओम कहते हैं। हल्का है, सेम टू सेम एक लगा देंगे, एक है तो एक, हल्का है, इजी है, बस। तार का प्रतिरोध नापना, हमें क्या नापना है, तार का एक लंबाई देल है, तो बताना प्रतिरोध कैसे, क्या नियम है, नियम कायदा क्या है, तो क्या नियम आया बताया गया है, या चेक कर सकता है खुद से भी। किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई पे डिपेंड करता है, जिसका लंबाई जितना अधिक तार का प्रतिरोध उतना अधिक, किसी तार का लंबाई जितना अधिक रहेगा, मान लो 100 मीटर का तार है तो प्रतिरोध भी उसमें ज्यादा होगा, क्या होगा उसमें, ज्यादा लंबा तार है तो प्रतिरोध भी
ज्यादा लंबी तार तो प्रतिरोध भी, तो क्या कहेंगे, समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है। किसके समानुपाती है, लंबाई के। किसके, तार के लंबाई के। तार के लंबाई क्या है, समानुपाती। तार के लंबाई के समानुपाती होते हैं। जितने बड़ी तार उतना ज्यादा प्रतिरोध, उतना ज्यादा रुकावट, करंट चलने में उतना ज्यादा रुकावट, करंट चलने में उतना ज्यादा रुकावट। इसे तार को क्या करी, मोड़, तार को मोड़ो मत। अब तुम तार को मोड़ दे से करके करंट में फ्यूज लगा दे से करके, तो करंट बहुत, वोल्टेज बहुत कम मिलेगा। वही तार सीधी रखो, ज्यादा क्या है, प्रतिरोध बढ़ गया उसका। क्या बढ़ गया उसका, तो करंट उसको चलने में रुकावट हो रहा है, कठिनाई हो रहा है। उसे क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध कहते हैं। करंट के रुकावट हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो जितना बड़ी लंबाई उतना अधिक क्या होगा, प्रतिरोध। तो क्या हो गया, उसके समानुपाती होते। क्या होते हैं, ये दिए हैं एगो इनवर्सली, इसका मतलब उल्टा। इनवर्सली इंग्लिश में कहते हैं इनवर्सली। क्या कहते हैं इसको, इनवर्सली। ये का मतलब एरिया। एरिया नाम सुना ना, एरिया। एरिया तार का एरिया देखा, मोटा चौड़ाई, वो एरिया नहीं, वो तो लंबाई हो गया ना। तो तुम गोलका तार लो, इतना पतला तार, इतना पतला तार, एगो मोटा तार, ये काटे हैं तार को, ठीक है, ध्यान दो। ये तार है, ठीक है, इस तार को हम काटे हैं, ये सूद नहीं काटो, लंबे ऐसे करके, तब भी समझ में आएगा। ध्यान दो। जिस तार की मोटाई अधिक होगी, जिस तार की मोटाई अधिक होगी उसमें करंट कम चलेगा, उसका विद्युत करंट करे, इसका क्या प्रतिरोध कम हो। जिस तार की मोटाई अधिक तो प्रतिरोध उतना कम। जिस तार की पतली होगी, जिस तार का मोटाई पतला हो, क्या पतला मोटा तार होता है ना, कि मानो पतला तार है तो उसे क्या होगा, कम है, क्या प्रतिरोध उतना अधिक, उतना अधिक। पतली तार पर प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। कम है, इसका क्षेत्र कम दिखा पड़ रहा है ना, क्षेत्र क्या होगा, कम, क्षेत्रफल अधिक, तो क्या है इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध मोटा अधिक है ना, ज्यादा है, ये ज्यादा है तो प्रतिरोध इसका उतना कम, उतना कम। ये ज्यादा है तो प्रतिरोध कम। ये पतला है, ये है पतला, तो प्रतिरोध ज्यादा। नीचे मतलब कम, ऊपर मतलब ज्यादा। ऊपर मतलब ज्यादा, मतलब उल्टा है, उल्टा हो गया रिलेशन, तो क्या कहते, उल्टा में लिखे। क्या हो गया, ध्यान दो। जिस तार की लंबाई उतना अधिक तो प्रतिरोध भी उतना ज्यादा, प्रतिरोध भी उतना ज्यादा। जिस तार की लंबाई बहुत ज्यादा दूर तक है तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। जिस तार की मोटाई अधिक, मोटाई तो क्या होगा उसमें, क्या होगा उसका प्रतिरोध उतना कम, उल्टा रिलेशन हो गया। जो तार की मोटाई कम, पतली तार है, पतली तार है तो क्या होगा उसका प्रतिरोध अधिक, उल्टा रिलेशन हो गया, उल्टा रिलेशन हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा रिलेशन हो गया, उल्टा हो ना, अपोजिट, उसको कहते हैं इनवर्सली, समानुपाती, उसको हिंदी में कहते हैं उल्टा। उल्टा प्रतिरोध एरिया के उल्टे होते हैं, ये मतलब एरिया, ये मतलब एरिया। तो आप इस दोनों को एक जगह सजा सकते हैं, देखो तो इस दोनों को एक जगह सजा सकते हैं, इसी साइड अंदर 1 2 से, ये है 1, ये है 2, 1 2 से आया ये, 1 2 से ये रिलेशन आ गया, ध्यान दो, यहाँ क्या किए, रिलेशन आ गया इसे 1 2 से रिलेशन, आर आर समानुपाती क्या हो गया, एल बटे ए, एल बटे ए। हम क्या बोले, इसको हटाने के लिए, समानुपाती को हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, कोई एक कांस्टेंट टर्म लाइए। क्या बोले हैं, फिजिक्स की दुनिया में या कोई भी साइंस की दुनिया में कोई समानुपाती चीज है, ठीक है, उसको बराबर करना, हम मैथ के सॉल्व करना ना। देखो समानुपाती टर्म कहे लाया गया है,
वैज्ञानिक सब है, ठीक है। वैज्ञानिक को दिया गया, आप इसको प्रूफ करके दिखाइए। ये तो नियम वैज्ञानिक दिया है, उसको प्रूफ करके दिखाइए। वो खोज करना अलग कॉन्सेप्ट है, खोज कर लिया बहुत बढ़िया बात, उसको समझाना फिर अलग चीज है। समझ में आया क्या करना चाहिए? समझाने के लिए आपको मैथ का वैल्यू लेना पड़ेगा, ध्यान दो। इसको समझाने के लिए कैसे क्या वैल्यू लेना पड़ेगा हमको? मैथ का। कैलकुलेशन उसी में होगा, 1 4 5 6 7 अंतर देखेगा उसी में ना। समझो फिर से, इसको समझाने के लिए हमको मैथ पे जाना पड़ेगा। मैथ का जैसे टर्म लाया तो उसको बराबर करना पड़ेगा ना। तो अरे 4 गुना 3 12 होता है, 4 गुना 3 12। किसी का 4 गुना 3 8 आ गया तो गलत हो गया ना, समझे? 4 गुना 3 12 होता है, 4 गुना 3 किसी को 8 आ गया तो ये गलत हो गया, सही हो गया। ये किस पे आया? मैथ पे आया ना। तो इसको मैथ पे लाने के लिए हमको रो को आर क्या कहते हैं, समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू फिक्स, इसको कहते हैं कांस्टेंट, बदलाव नहीं होगा। जो कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं उसका वैल्यू फिक्स होगा, कभी बदल नहीं जाएगा। जो वैल्यू सवाल में तू दे देगा या दिया जाएगा या तू कहेगा सॉल्व करिए, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। क्या होता है? फिक्स। तो इसको हटाने के लिए हम क्या, इसको कहते हैं रो, क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोधकता। रो क्या कर रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? आर बराबर प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता बराबर गुना लंबाई बटा एरिया। क्या पढ़ो फिर से? प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे एरिया। क्या हो गया? ये प्रतिरोध का एक नया सूत्र फिर आ गया, आया कि नहीं? जो इसको तुम लोग के लेवल तक इसमें सवाल ना करें, 0.1% या 1% समझना है, इससे साल पूछेगा। पूछ दिया तो बहुत बढ़िया बात है, पूछ दिया तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही टफ सवाल बनाने मूड में 1% चांस, लेकिन समझ में आना बहुत बढ़िया जरूरी है। हल्का है, टफ चीज है। या तुमको ये सवाल पूछेगा ऐसा ही मात्रा, इसका ऐसा मात्रा निकाल लेगा हम, तू ऐसा ही मात्रा तो रेजिस्टेंस का क्या था? ओम, ये तो फिक्स है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा ओम, हम कर रहे हैं इसका ऐसा मात्रा बदले, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा निकालें। पॉज करो, फिर समझते हैं। प्रतिरोध यहां से लिया है, इसको ऊपर भेजे, एक ऊपर भेजे, आर गुना ए आया भागा में एल, एल यहां नीचे आ गया तो रो अकेला बच गया, तो रो बराबर ई लिख सकते हैं। हल्का है ना? किसी किसी ये समझ में कैसे आया? यहां सारा आर गुना ए, आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसे मात्रक? ओम, ओम लिखे। एरिया कैसे मात्रक? मीटर स्क्वायर, मीटर, किसी भी एरिया का ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। लेंथ का लंबाई किसे नापते हैं? मीटर। तो वैल्यू पुट के ओम गुना मीटर स्क्वायर बटे एम, एम का एम से एम कट गया, एक तो एम, दो एम था ना, एम गुना एम, 2 एम है ना, तो एक एम उड़ा दिए तो बच कौन गया? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर। कैसे आया? सूत्र से आया। प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पे। ध्यान दो, प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करेगा? लंबाई पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे। जितना अधिक टेम्परेचर रहेगा उतना अधिक प्रतिरोध बढ़ेगा। तापमान पे डिपेंड करता है, तापमान टब नहीं लाए हैं, ठीक है, तापमान सब बात हमने की है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी बताया है जो तुमको काम आ जाए। तापमान पे डिपेंड करेगा, तापमान अधिक हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो हल्का हल्का है जो समझ में आ जाना चाहिए, लंबाई पे डिपेंड करेगा, बता दिए, जितना अधिक तार लंबाई रहेगा प्रतिरोध उतना बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन कम कर दो, तार का लंबाई मोटाई चौड़ाई कम कर दो तो बढ़े घटेगा, ठीक है। इसको हटाने के लिए क्या किए है? रोल है, जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। क्या वैल्यू होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू का हम क्या निकाल लिए? इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं इसको? रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। उसको निकाले, कैसे निकाले हैं? आर गुना ए बटे एल। तो इसका ऐसा मतलब निकाल रहे हैं तो सूत्र वैल्यू पढ़ करके रो मीटर। हल्का है, पांच कर। विद्युत धारा का क्या होता है? आवेश का प्रभावित, आवेश का प्रभावित, आवेश का प्रभावित होना, उसे क्या कहते हैं? तो आवेश मतलब
चार्ज, क्या कर रहे हैं, चार्ज प्लस माइनस आवेश। क्या होता है इसमें, चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक कूलम। क्या आता है, कूलम। किसका मात्रक हो गया, आवेश का। हम पढ़ रहे थे आई, तो इसका आई का क्या हो गया, ऐसा ही मात्रा बताओ तो, इसी सूत्र से इस आई का C/T हो जाएगा, या चार्ज बटे समय। तो क्या हो गया, C बटे टाइम, समय, सेकेंड, C बटे सेकेंड, ये भी हो गया। किसका मात्रा हो गया, विद्युत धारा कितना मात्रा हो गया, सूत्र से निकाल रहे हैं, सूत्र से निकालने की कोशिश करो, हल्का हो जाएगा। या वैसे आई का क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर। आई से लिखते, विद्युत धारा किससे लिखते, आई से। हल्का है, इजी है, परेशानी कष्ट, परेशानी कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी चीज पे हीट करेंगे, क्या बोले थे उदाहरण डेवलपर का, या कि दोनों हाथ रगड़ो तो क्या होता है, हीट हो जाता है। हीट होने का मतलब, हीट होने का मतलब गर्म होना, तो गर्म होने का मतलब, गर्म होने का मतलब हीट होना, हीट होने का मतलब हिंदी का इंग्लिश कर देता है। मतलब बोले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। जो जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा। जो ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रॉन लिया उस पर माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसपे जो इलेक्ट्रॉन लिया उस पर माइनस चार्ज। तो हीट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, ठीक है, हल्का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए क्या बोलते, ऊन का लिए थे, ऊन को रगड़ने पे हीट आ जाता है, लिए थे ना, रेशम का लिए थे। या क्या कहते, हीट क्या कर लो, पेंसिल ले लो, अब कागज हटाओ, ऐसे करके तेल लगा लो, कागज हटा दो, चिपकने लग जाएगा। कॉन्सेप्ट है, वहीं से आया, किससे आया है, चार्ज का ट्रांसफर, चार्ज का ट्रांसफर, ठीक है, हल्का कॉन्सेप्ट है, इजी है। एक हम लोग जानते हैं वोल्ट, एगो बोला जाता है विभवांतर वोल्टेज। क्या बोले थे इसका, एक बिंदु है या कहीं अनंत से, किसी बिंदु से यहां से इस बिंदु तक हमको चार्ज लाना उठाकर, क्या बोले थे, या कहीं यहां से चार्ज उठाकर यहां लाना। क्या बोल रहे हैं, यहां से हमको क्यों क्या कर उठा के लाना है, यहां लाना है। तो कुछ वर्क किया होगा, कुछ कार्य किया होगा, तो ये क्या बोले थे, किसी बिंदु तक किसी आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाए, जितना कार्य हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या कहते हैं, क्या बोले थे, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। इसका क्या होता है, जूल बटे आवेश, जूल बटे आवेश, या इसको वोल्ट को भी लिखो, हल्का है, जो याद रख रहे हैं, इजी कॉन्सेप्ट। एक वर्ड आया था इंसुलेटर, क्या बोले थे, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी और विद्युत चालक। क्या बोले थे, चालक, विद्युत रोधी और चालक, इंसुलेटर और कंडक्टर। विद्युत रोधी, इंसुलेटर जैसे हम कहते हैं कागज, बेंच, कुर्सी, ये क्या है, विद्युत रोधी, इसमें करंट नहीं चलेगा, इसमें करंट, इसलिए उसको विद्युत रोधी कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें करंट न चले, जिसमें विद्युत धारा न बहे, या जिसमें आवेश न बहे या आवेश न चले, उसे क्या कहेंगे, विद्युत रोधी। जैसे कागज, कलम, कुर्सी, मेज, चार बजे जो चीज देख रहा है, टेबुल, आपके चार बजे पंखो देख रहे हैं, मथो लगाओ, पंखा मैंने, पंखा तो इंसुलेटर है ना, पंखा में जो लगा है वो करंट ले जाता है, लेकर पंखा, उसको छोड़िए, तो घड़ी, ये सब क्या है, विद्युत रोधी। एक चालक, ऐसा पदार्थ जिसमें करंट बहे, ऐसा पदार्थ जिसमें करंट बहे, उसे क्या कहेंगे, चालक, विद्युत चालक। उदाहरण, लोहा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, विद्युत चालक, इसमें करंट बहे। हल्का कॉन्सेप्ट है, इजी है। विभवांतर समझ में आ गया, किसी वस्तु से कहीं किसी बिंदु तक आवेश को लाना, उसे क्या कहेंगे, या कार्य करना, उसे क्या कहेंगे, विभवांतर। पढ़े थे प्रतिरोध, क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस, वर्डे कर रहा, प्रतिरोध, तुझसे पूछ दे प्रतिरोध बताइए, तो प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट। क्या होता है, रुकावट। या धीरे धीरे कोई चीज, जैसे क्या उदाहरण लेते, बहता पानी में कुछ रख दो,
बीच में टेबल रख दो, कुछ रख दो, क्या रुक जाता है? ठीक है, कोई चीज चल रहा है, उसमें कोई रुकावट डाल दो, रुक जाएगा, यानी चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। तो प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? रुकावट। ये हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में रुकावट, इलेक्ट्रिक करंट में रुकावट। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के बहने में जो रुकावट हो उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध। क्या कहेंगे? प्रतिरोध। इसका सही मतलब क्या बोले थे? ओम। क्या बोले थे? ओम। क्या बोले? प्रतिरोध पे देखो, जिस तार की लंबाई उतना जितना अधिक, प्रतिरोध उतना अधिक हो जाएगा। प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध, प्रतिरोध। जिस तार की लंबाई जितना अधिक, प्रतिरोध उतना ज्यादा। जिस तार की मोटाई जितना कम, जिस तार की मोटाई जितना कम, प्रतिरोध उतना ज्यादा। उतना ओम के नियम। ओम ने क्या बोला था? भी किसका समानुपाती होगा? आई के। भी बराबर आई। भी समानुपाती किसके होंगे? आई के। फिर इसको समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए बराबर का चिन्ह लेंगे। जब बराबर का चिन्ह लेंगे तो क्या लेंगे? आ गया कोई को कांस्टेंट टर्म, जिसको आर बोले तो कांस्टेंट टर्म लिया था। भी बराबर आर आई। क्या बोला था? ओम। कौन बोला था? ओम। भी बराबर आर आई। भी बराबर आर आई। भी बराबर आर आई। तो इस सब 3-4 सूत्र दे रहा। भी बराबर आर आई, तो आर बराबर भी बटे आई आ गया। आर बराबर भी बटे आई। आर बराबर आई बराबर भी बटे आर। फिर सूत्र बन गया, फिर सूत्र बन गया। हल्का है, इसी जगह से आया तीनों। हल्का है, समझ आई? ये पूछेगा इसको हर हाल में इसको कुछ क्वेश्चन कुछ आप याद रखें। हर हाल में पूछेगा, सवाल पूछेगा या एग्जाम में दे देगा। ओम निम्नलिखित में कौन से ओम के नियम, निम्नलिखित में कौन से ओम के नियम को बता रहा है? तो सूत्र दे देगा, ये भी सूत्र दे देगा। तीनों बता रहा ना, तीनों ओम का नियम बता रहा ना। उसको चार यही है, यही ओम का नियम है, यही पूछ सकता है। आई बराबर भी बटे भी आई। आई बराबर भी बराबर आर आई। री याद को, भी बराबर री, भी बराबर री, भी बराबर आर आई, भी बराबर आर आई, भी बराबर आर आई। इसी से दोनों तीनों फॉर्मूला आ जाएगा। आई को ही रखो, बी को नीचे भेज दो। आई को ही रखो, बी को नीचे भेज दो। आई बराबर बी बटे आर। आर को ही रखो, बी को नीचे भेज दो। बी बटे आई, बी बटे आई, बी बटे आई। हल्का है, इसको समझना हर हाल में बहुत जरूरी। ठीक है, हम इससे पहले प्रतिरोध पर है, तब प्रतिरोध को आप जलाएंगे विद्युत परिपथ में लाएंगे। क्या लाएंगे? विद्युत परिपथ में। जैसे घर में लाए, क्या लाए? घर में, जैसे आप सब घर में सजावट रहता है, इसी तरह रहता है। या आप उठा के विद्युत को क्या लाए? विद्युत प्रतिरोध को कहाँ उठा के लाए? अपने घर में। अपने घर में सब इस्तेमाल करता है, दिखाएंगे कैसे इस्तेमाल कर, लोग को पता चलता है कहाँ लगा हुआ। तो यहाँ उदाहरण समझ में आ जाएगा। जैसे घर बना है, 5 ठो बल्ब लगा दिए। क्या लगा दिए? एक घर में एक लाइन से एक तार ले लिए, उसमें 5 ठो बल्ब लगा दिए। क्या लगा दिए? 5 ठो बल्ब लगा दिए। उसे समझ लेना। एक सीरीज, एक सीधी रेखा में सीरीज लगा, 1 2 3 लाइन से है तो सीरीज हो गया। लाइन से क्या हो गया? मैं तो पता था ना, 1 3 5 7, क्या हो गया? सीरीज हो गया। क्या अंतर है? क्या 2 का अंतर है? 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? सीरीज हो गया। क्या हो गया? मतलब लाइन से 100 99 98 97 96, क्या हो गया? सीरीज हो गया। क्या हो गया? एक श्रेणी में, एक लाइन में, एक लाइन में उसे क्या कहेंगे? सीरीज। तो किसका लाइन में हो? प्रतिरोध। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सजाना, प्रतिरोध को एक लाइन में सजाना, एक सरल रेखा में सजाना, उसे क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। प्रतिरोध को एक लाइन में सजाना, क्या हो गया? वो श्रेणी। मथासी रखो, प्रतिरोध को एक लाइन में सजाना क्या हो गया? श्रेणी क्रम। क्या हो गया? तो हम प्रतिरोध क्या कर रहे हैं? श्रेणी क्रम। प्रतिरोध को R से लिखते हैं, यह R1 R2 R3। क्या हो गया? R1 R2 R3, 3 ठो लिए, 5 ठो, 20 ठो, 100, 1000, लाख ले लो, कोई मतलब नहीं। हम 3 ठो ले, उदाहरण से ला रहे। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम क्या कहता है? आई बराबर भी बटे आर। किसके नियम, किसके अनुसार होता है? ओम के नियम। किसके नियम? ओम के नियम। ओम के नियम क्या बोलता है? आई बराबर भी बटे आर। किसके अनुसार? ओम के अनुसार। इसको हम उसको किस में लगा भाई? किस में लगा हुआ? देखो, सीरीज जो रहेगा तो सीधे जोड़ दिया था। आर सीरीज में क्या होता है? R1 जोड़ R2 जोड़ R3, 3 ठो है, 3 ठो। आर सीरीज में क्या होगा? R1 जोड़ R2 जोड़ R3, R1 जोड़ R2 जोड़
R3। सीरीज में जब भी रहे तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, तीनों के योग क्या हो गया, सीरीज निकाल लेंगे। R सीरीज बराबर R श्रेणी क्रम, R या हिंदी में लिख दो श्रेणी क्रम, R श्रेणी, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। इसका देखो इसका लो, जो पहला भाग ले रहे हैं इसका निकालो तो क्या होगा, I बराबर क्या होगा, देखो जब भी सीरीज का बात करेंगे तो करंट क्या होगा, सबको समान बहेगा। ध्यान दो, जब सीरीज की बात करो, सीरीज में क्या होगा, करंट सबको समान मिल रहा है। एक तार में 5 ठो बल्ब लगा है तो पांचों बल्ब को क्या मिल रहा है, समान करंट बहेगा, समान करंट। एक तार लंबा लीजिए उसमें, ठीक है, 5 ठो बल्ब या 3 ठो बल्ब लगा दिए लाइन से, 3 बल्ब लाइन से लगा दिए, तो मतलब क्या समझ आया, सब में समान क्या हो, करंट बहेगा। हल्का कॉन्सेप्ट है, एक तार लिए हैं, 3 ठो बल्ब लगा दिए, तीनों में क्या मिलेगा हमको, समान करंट मिलेगा। ठीक है, तो इस पहला लाइन से हम क्या निकालना है, I बराबर V1 बटे R1, I बराबर V1 बटे R1, I बराबर V1 बटे R1, I इसका भी I इसका जो समान रहेगा, तो V2 बटे R2, इसका निकालिए V3 बटे R3। ये हो गया विद्युत धारा, क्या हो गया ये ओम के नियम से, क्या हो गया ये ओम के नियम से। इसका V1 निकाल दो, V1 बराबर I R1, इसका V2 निकालो तो V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। किसके अनुसार आया है, ओम के नियम, किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। इस तीनों का हम जोड़ सकते हैं ना, I बराबर क्या हो गया, जैसे इसका I1 I2 I3, I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3 हो सकता है। ध्यान दो, I बराबर I1 I2 I3 तीनों जोड़ दिए, कितना बहेगा निकाल लेंगे, इस बार से यहां तक कितना करंट बहेगा निकाल लेंगे, सूत्र निकाल लेंगे, I1 जोड़ I2 जोड़ I3, I1 बराबर I2 जोड़ I3। हल्का कॉन्सेप्ट है। तो I1 का मान क्या देखो, I1 बराबर V1 बटे R1, I2 देखो I बराबर I, इनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये सब सही बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम सीरीज में लगाए, सीरीज में लगाए तो I सबका बराबर होगा, I सबका, V सबका अलग अलग, वोल्ट सबका अलग, वोल्टेज सबका, विभवांतर सबका अलग अलग। विभवांतर क्या होता है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहाँ एक बिंदु है एक बिंदु, इस दोनों बिंदु के बीच में कितना आवेश बहा है, कितना आवेश बहा है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाए उसे क्या कहेंगे, विभवांतर। क्या कहेंगे, विभवांतर। तो हम V सीरीज निकाल रहे हैं, तो V का सूत्र क्या होगा, V बराबर IR, V बराबर IR, I सीरीज R सीरीज आ गया, V सीरीज I सीरीज R सीरीज आ जाएगा, V बराबर IR। इस सूत्र में तो V1 का सूत्र क्या लिखा है, अभी निकाले हैं, V1 बराबर I R1 आ गया। ध्यान दो, यहाँ V1 बराबर, इसका मान ये हो गया, इसका मान V2 का मान I, V3 का मान I R3। तो I R सीरीज, I श्रेणी क्रम हो गया, श्रेणी क्रम बराबर I R1 जोड़ R2 जोड़ R3 लिख सकते हैं ऐसे। I कॉमन ले लिए, I को कॉमन ले लिए सबसे, R1 जोड़ R2 जोड़, ठीक है, मैं बुझ रहा ना, कॉमन लिया, I को कॉमन ले लिया, I को मेरा आंख बंद, I को कॉमन ले लिए, I कॉमन ले लिए तो R1 जोड़ R2, I यहाँ कट जाएगा, हाँ यहाँ I कट जाएगा, R श्रेणी क्रम, R श्रेणी क्रम बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ये तुमको एग्जाम पूछ सकता है, कैसे निकालेंगे, माथा रखना चाहिए। सबका वोल्टेज अलग अलग है, सबका विभवांतर अलग अलग है, सबका विभवांतर अलग अलग, लेकिन करंट सब में बराबर बहेगा। करंट सब में जब भी श्रेणी क्रम का बात किया जाए तो I सबका समान होगा, I सबका, करंट सबका समान, करंट सबका, लेकिन अलग क्या है, विभवांतर, विभवांतर सबका अलग अलग, विभवांतर सबका। ये कौन सा मथर रखो, ये प्रूफ हो जाएगा पूरा।
तो V सीरीज में V1 जोड़ V2 जोड़ V3, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना बनेगा निकाल लेंगे, कितना वोल्टेज है कितना निकाल लेंगे विभवांतर इस बिंदु A बिंदु से B बिंदु, A बिंदु से A B पॉइंट देते हैं, A B पॉइंट में कितना विभवांतर निकाल लेंगे हम लोग, काहे कि हम लोग 3 ठो देल है, तो जो सूत्र ओम के नियम से हम लोग निकाल सकते हैं, ओम के नियम से ध्यान दो, A से B तक निकालना, A से B तक, हम A से B तक में क्या बोल रहे हैं, करंट सबका समान होगा, करंट सबका, विद्युत धारा सबका समान होगा, विद्युत धारा सबका, सब में विद्युत धारा एक ही, आई बराबर 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर इसमें बहेगा, 10 एम्पियर इसमें बहेगा, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इसमें बहेगा, 10 एम्पियर इसमें बहेगा, 10 एम्पियर इसमें बहेगा, 10 एम्पियर पूरा यहाँ पे पूरा कितना एम्पियर बहेगा 10, जब कर रहे हैं इसलिए हमको कितना जा रहा है 10 एम्पियर करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, तो सब में क्या होगा 10 एम्पियर, सब में 10 एम्पियर, ये नियम पता चल गया। जब भी सीरीज में लगाया जाए तो करंट सबको बराबर बटेगा, करंट सब में बराबर है, अलग क्या क्या रहेगा तब, आर जब अलग है, यहाँ हमारे 10 ओम दे दिया, 20 ओम 30 ओम दे दिए, फिर भी 10 एम्पियर बोल रहे करंट जाए, हम आर बोल रहे हैं कितना है, आर कितना बोल रहे हैं 10 ओम, R2 है 20 ओम, ये 100 ओम, कितना ओम है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं करंट क्या है समान है, कितना है 10 एम्पियर बोल, तो सब में 10 जाएगा, तो भी सबका अलग अलग हो जाएगा, गौर करो सबका वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, सबका विभवांतर अलग अलग हो जाएगा, सब विभवांतर अलग हो जाएगा, तो ये दोनों सूत्र आ सकता है, देखो भी आई बराबर V1 बटा, यहाँ देखो इसका V1 बताने के लिए यहाँ विभवांतर कितना होगा इस पॉइंट से, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज बराबर I/R1, आई इसका बताओ V2 का I/R2, इसका बताओ आई सब समान होगा ना, आई सब बराबर लिए हैं, क्या बोल रहे हैं इस पूरा करंट पूरा जो सर्किट है सीरीज में आई सबका ये पता चल गया, इस सबका पता चल गया, हमको करे वोल्टेज निकालिए, इसका टोटल वोल्टेज बताइए ए से बी तक, बी ए से बी तक, बी ए से V1 जोड़ V2 जोड़ V3 हो सकता है, तो जोड़ेंगे ना वोल्टेज, इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज, फिर वो जोड़ देंगे, मानो हम बोल रहे हैं 10 मीटर का तार, 10 मीटर का तार है, तो कहीं 4 मीटर बना होगा, किसी में 4 मीटर, इधर 2 मीटर, 10 हो जाएगा, ध्यान दो हम बोल रहे हैं यहाँ से लेकर 10 मीटर का था, कितना मीटर का टोटल बता, डायरेक्ट हम बता दिए तो टोटल, लेकिन तो टोटल नहीं बता रहे हम, डायरेक्ट बोलिए 4 मीटर, यहाँ से यहाँ 4 मीटर, यहाँ से यहाँ 4 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, टोटल कितना हो गया आया 10, वही कर रहे वोल्टेज सब इसका निकालेंगे, वोल्टेज इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज, तीनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ऐसे कर लिख सकते हैं, तो V1 का सूत्र क्या होता है I/R1, किससे आया ओम के नियम से, V2 से I/R2 ओम से, V3 I/R3, आई सीरीज में लगा है, यहाँ इस सीरीज में भी ए बी से है, तो सीरीज में है ना, तो I/R सीरीज, I/R श्रेणी क्रम, आई को यहाँ रखे हुए, ये आई यहाँ से कॉमन ले लिए, देखो आई कट गया, आई कट गया, तो बच गया आर श्रेणी क्रम आ गया, ये जो बोले थे हमको इसको प्रूफ करना, तुमको एग्जाम में देगा श्रेणी क्रम, या एग्जाम ऐसे दे देगा आर श्रेणी क्रम R1 जोड़ R2 R3 को प्रूफ करें या सिद्ध करें, इसको सिद्ध करें, तो क्या करें पूछा हुआ 10 बार पूछा हुआ सवाल, 2 साल पहले पूछा है, ठीक है, इसका आप लेगा सिद्ध करें, मसास्ती रखो, फिर समझ लो, फिर समझा इसको, फिर समझाए हल्का इजी कॉन्सेप्ट है, जो बोलेगा सिद्ध कर लेंगे, इसे बोलेगा वोल्टेज अलग अलग, V1 जोड़ V2 जोड़ V3, तो V सीरीज का V/I/R सीरीज, हल्का आई कॉमन ले लिए, आई कट जाएगा, भागा में नहीं, इसका से घटा भागा में ना, बराबर किधर था, आई को नीचे लेंगे कट जाएगा, आई को नीचे भेज देंगे कट जाएगा ऊपर नीचे, तो डायरेक्ट काट दी, हल्का है। अगला पढ़ रहे हैं समांतर क्रम, क्या पढ़ रहे हैं समांतर क्रम, इंग्लिश में कहता है पैरेलल सीरीज। एक घर है, एक मकान है, 3 बिल्डिंग है, कितना है या 3 रूम, एक घर एक मकान में 3 रूम है, 3 रूम, 1 रूम 2 रूम 3 रूम, ऐसे समझो, एक मकान में कितना रूम है 3 रूम, हम उससे पहले एक घर में लिए थे, एक घर में एक लाइन में सजा दिए, क्या लेते एक लाइन में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 1 2 3 ठो घूर है, 3 ठो कमरा है, 3 ठो कमरा है, 3 ठो कमरा कहानी बता रहे हैं, 3 ठो कमरा का कहानी बता रहे हैं, एक घर में एक मकान में 3 ठो कमरा है, उसके अनुसार हम समझा रहे हैं, 3 ठो कमरा है, तो 3 ठो कमरा में कोई इलेक्ट्रिक हीटर चला रहा है, क्या समझो
कोई इलेक्ट्रिक हीटर चला रहा है, कोई क्या क्या बल्ब चला रहा है, कोई एक आदमी पंखा चला रखा है, तो तीनों में अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, तीनों का खपत, तीनों में करंट अलग अलग बहेगा ना। ध्यान दो, वोल्टेज समान है। 3 घर है, 3 ठो कमरा है, उसमें एक घर में 3 ठो कमरा है। 3 कमरा में कोई आदमी क्या चला रहा है, पंखा चला रहा है, कोई आदमी हीटर चला रहा है और कोई आदमी सी बल्ब चला रहा है। तो तीनों में तुम्हें करंट अलग अलग बहेगा, तीनों में करंट I2 I1 I3। तो ये क्या हो जाता है, समांतर क्रम। क्या हो गया ये? जब भी 3 कमरा का बात किया जाए या 3 श्रेणी क्रम या समांतर क्रम का बात किया जाए पैरेलल में, समांतर क्रम में, तो क्या समझेंगे, आई सबका अलग अलग, विद्युत धारा सबका अलग, लेकिन वोल्टेज सबका भी समान होगा, भी समान होगा। अलग क्या है, करंट सबका अलग अलग अलग। तो ध्यान दो, इसका I1 मान हो गया, इसका I2 मान हो गया, इसका I3, ये है R1 R2 प्रतिरोध है ना। ऐसा चीज मतलब कोई चीज है, क्या चीज हो गया, प्रतिरोध, किसा चीज नहीं, प्रतिरोध। तो ये जो नियम है कहता I1R किसमें है, समांतर क्रम, 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, 1/, में लिया है, रेसिप्रोकल उल्टा लिया है। जब भी हम समांतर क्रम का बात करेंगे तुमसे पूछेंगे क्या निकालिए, आर निकालिए, प्रतिरोध निकालिए। तो प्रतिरोध का जब भी मान लिया जाए 1/R1 1/R2 1/R3, इस अनुसार 1/R1 1/R2। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, पिछले बार हम क्या लिए थे, वोल्टेज लिए थे, अलग अलग था जो वोल्टेज, उसी को ले, इसमें अलग अलग क्या है, करंट। तो आई लेंगे, क्या लेंगे, इनमें अलग क्या है, आई। तो आई बराबर I1/I2 जोड़ I3, ये क्या हो गया है, किसे निकाल रहे हैं, आई किसमें है, समांतर क्रम, आई किसमें है, समांतर क्रम, आई समांतर क्रम में निकाल रहे हैं, समांतर क्रम। ठीक है कॉन्सेप्ट। इसका I1 इसका I2 I3, तीनों में कितना करंट बढ़ा, तीनों जोड़ देंगे, इसमें अलग करंट बढ़ा, इसमें अलग करंट बढ़ा, इसमें अलग बढ़ा, तो तीनों को हम जोड़ लेंगे ना, अलग निकाल करके, तीनों को अलग निकाल के जोड़ रहे। ओम का नियम के अनुसार, ओम का नियम के अनुसार I1 बराबर क्या होगा, V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। ध्यान दो, ओम का नियम के अनुसार इसमें कितना करंट बहेगा, V/R1, इसमें कितना करंट बहेगा, V/R2, इसमें करंट कितना बहेगा, V/R3। किसके अनुसार, अस्थिर है, देखो बस किसमें, किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, यही ओम ने बताया ऐसा, बस ओम के नियम के अनुसार। इस वैल्यू किसमें पुट करो, आई समांतर सूत्र क्या हो गया, V/R समांतर हो जाएगा, इसका सूत्र, इसका सूत्र V/, देखो V/R समांतर हो गया, जो लिखे इस सवाल तक जो सीरीज में लगा इसीलिए समांतर लिए। तो V कॉमन ले लेते हैं, 1/R1 1/R2 1/R3 हो गया, B से B काट देंगे, बच क्या गया, 1/R समांतर। ठीक है, आ गया। तुमसे एग्जाम ये और वो दोनों बोलेगा सिद्ध करिए, सिद्ध करिए, क्या बोलेगा, आर श्रेणी क्रम को सिद्ध करिए, आर समांतर क्रम को सिद्ध करिए, मतलब ये सिद्ध करिए, तो ये ठीक है, हल्का कॉन्सेप्ट है। क्या समझे, इसमें भी समान है, आई अलग अलग, जो अलग अलग है वही वैल्यू लेंगे, जो अलग है उसी को निकालने की कोशिश करें, जो अलग होगा वही नहीं। उसमें क्या था, भी वोल्टेज क्या था उसमें, उसमें वोल्टेज अलग अलग, लेकिन इसमें वोल्टेज, उसमें समान क्या था, करेंट, उसमें करेंट एक लाइन में लगा है तो क्या समान था, एक लाइन में लगा है तो करेंट समान होगा, आई समान होगा, आई बराबर होगा, आई सम बराबर, लेकिन इसमें क्या समान होगा, भी, लेकिन अलग क्या है, आई अलग है, आई ठीक है। तो बोले हैं वो जो लिखा रहे सर, अंतिम में तुम लोग छोड़े थे, चांदी की प्रतिरोधकता अन्य सभी पदार्थ की तुलना में सबसे कम होती है, सबसे क्या बोले थे,
कम। जिसका प्रतिरोध जितना कम उसमें करंट उतना अच्छा बहेगा, जिसका प्रतिरोध जितना कम उतना उसमें अच्छा करंट बहेगा। ये तो पहले पीछे मत आएगा, सिर्फ पीछे आदमी। अब प्रतिरोधक का समूहन, प्रतिरोधक का समूहन मतलब कम्बिनेशन, समूहन मतलब जोड़ना। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? श्रेणीक्रम समूहन को जोड़े हैं। किस जोड़े हैं? R1 R2 R3 जोड़े हैं। तो V1 बराबर V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। तो पहले बताए थे। तो इसमें अलग क्या होगा? इसमें अलग क्या? वोल्टेज सबका अलग होगा, V सबका अलग होगा। तो सबका क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? वोल्टेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसमें सबका वोल्टेज अलग अलग है ना, V1 है, V2 है, V नहीं बोल रहे, सबका V है। इसमें समान क्या है? I है, I इसमें समान, I सबका समान। तो इसको वैल्यू सिद्ध किया है, उसको लिख दिए। ठीक है। R3 में क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, सबको तो आया उससे I काट दिए, एक के लाइन में कर दिए, एक के लाइन में। V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3, V1 की जगह I R1, V2 की जगह I R2, V3 की जगह I R3, इसका I R3, इसका क्या होगा? I R3। I साई कट जाएगा, बस कौन गया? R3। यही पूछे, एक लाइन में खत्म कर दिया। I साई कट जाएगा इससे, इसका मान कुछ ही हो जाएगा, इसका मान I R3, I साई कट जाएगा, बच गया ये। आगे बुझा? देखो और इस तक जो सभी प्रतिरोध एक ही धारा होगी, सभी प्रतिरोधक में एक ही धारा, मतलब इस सब में क्या होगा? एक ही धारा। तब क्या बोले? धारा समान होगी, धारा विद्युत धारा, करंट सबका समान होगी, विभवांतर अलग अलग होगी, विभवांतर अलग अलग, वही तो निकालना था। ये आ जाएगा इसका योग, इस सब का योग जो बोले, इसका योग R सीरीज का योग R1 जोड़ R2 जोड़ R3 का योग होगा, जो ऊपर की उसी लिखे वर्ड में। किसी एक प्रतिरोध का परिपथ से हटा देने पर बचे हुए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा 0 है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं? तुम देखा होगा चुकबुकिया बोल, शादी ब्याह में चुकबुकिया बोल देखा है, शादी ब्याह में लगाता है, ऐसे चलते रहता है। क्या है? यही ओम का नियम बताता है। उसमें कोई एक बॉल फ्यूज हो गया ना, एक उठ, उसमें सब बंद हो जाएगा। सब बंद होने का, जहां जैसे मानो चुकबुकिया बोले थे ऐसे लत्ती में लगाए हुए हैं, लत्ती में चुकबुकिया बोल 4-5-20 है। उसमें क्या है? बीच से एगो बॉल फ्यूज हो गया, 20 से एगो बॉल बंद, या कोई बचाया फोड़ दिया, करंट आपने भरा, तो मतलब नीचे का उसमें कोई बॉल नहीं चलेगा, नीचे का कोई बल्ब नहीं चलेगा। कैसे? किसी आगे किसी क्या नहीं बहेगा? आई बोले समान होगा, आई आप आगे नहीं बढ़े, करंट आगे नहीं चलेगा, तो क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया? किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा देने पर, परिपथ में रास्ते से हटा देने पर बचे हुए प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाली धारा 0 हो जाएगी। बचे हुए मतलब इसके नीचे जो बचे हुआ है उसमें क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? 0। ये कह रहा है सिद्धांत, कॉन्सेप्ट है। चुकबुकिया बोल इसी कॉन्सेप्ट पे, चुकबु बोलता है ना जल, उसमें से एगो बॉल फ्यूज हो गया बीचों से कहीं, तो नीचे बॉल नहीं चलेगा। बुझे? इस शादी ब्याह में जो ट्रेंड लगाता देखा बोल, सब किस सिद्धांत पे? ओम के नियम के सिद्धांत। बुझा? वो चुकबुकिया बोल बुझा? हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम 10 लत्ती वाला बॉल देखा था ना, सजा था ना घर सब, देखा है ना? नहीं देखा है? देखा है ना? तो उसमें से क्या कर रहा है? किसी एक प्रतिरोध को उसमें क्या करिए? करंट को क्या कर दीजिए, मतलब क्या कर? प्रतिरोध हटा दीजिए, प्रतिरोध को हटा दिए, प्रतिरोध को हटा दीजिए। किसी एक बल्ब है उसका प्रतिरोध क्या करिए? बंद कर दीजिए या फ्यूज कर दीजिए, तो क्या होगा? नीचे में आप करंट नहीं जाएगा, तो नहीं जलेगा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है। अगला पढ़ रहे हैं समांतर क्रम। अगला क्या है? समांतर क्रम। समांतर मतलब ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, एक दूसरे के लाइन में हो, एक दूसरे के ऊपर से लाइन में हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज सबका समान, वोल्टेज सबका समान, लेकिन विद्युत धारा, वोल्टेज सबका विभवांतर सबका समान होगा, लेकिन अलग क्या है? विद्युत धारा, करंट सबका अलग अलग। जब करंट अलग है तो आई पैरेलल मतलब समांतर। इसको हिंदी में लिखना क्या? समांतर क्रम। आईपी दी है ना, तो आई को क्या लिख देना? समांतर क्रम। तो आई समांतर I1 जोड़ I2 I3, टोटल निकल जाएगा। आई कितना बड़ा है इसमें? वही लिखे, टोटल आईपी से कितना बह रहा है? आई पी कितना बह रहा है?
इसके यहाँ से यहाँ तक एक सिरा से दूसरा निकाल लेंगे तो तीनों का जोड़ हो जाएगा। तो I1 जोड़ I2 जोड़ I3, I1 जोड़ I2 जोड़ I3। तो I1 का मान क्या हो जाएगा, V बटे R1, V बटे R1, I2 का मान V बटे R3। ये नियम, V कॉमन ले लिए, I से I कट गया, बच कौन गया, ये निकल गया। हाँ ठीक है। सभी प्रतिरोधक का समान विभवांतर होगा, वोल्ट सबका समान होगा, वोल्ट सबका समान होगा, लेकिन अलग क्या है, अलग अलग धारा होगी, करंट सबका अलग अलग है। सभी प्रतिरोधक का योग का मान प्रत्येक से कम होगा। इस लाइन का मतलब इस सूत्र में सॉल्व करें। हम कह रहे हैं इसका 4 है, इसका 4 है मान, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 4 है, 3 है, 5 है, सबसे कम 3 वाला। इसका जब योग करेंगे ना 3 से भी कम हो जाएगा, समझे। जो तीनों को जोड़ेंगे, बात उल्टा में है ना, मानो इसका 4 है, 3 है, 5 है, सबसे कम कौन, 3 है, तो 3 से भी कम उत्तर आएगा। इसका मानो इसका 4 है, 3 है, 5 है, 4 3 5 है, सबसे अधिक 5 है, तो इसका योग जब करेंगे 5 से अधिक हो जाएगा। 5 से जब जोड़ देते हैं ना, 4 3 7, 7 5 12, हम बोलते अंतिम में 5 से बड़ा था, 5 अधिक 12 है, लेकिन सबसे कम तो कौन है, 3 है, उससे भी कम हो जाएगा। ये करना चाह रहा है, बुझे। कहीं भीड़ में आ रहा नहीं, भीड़ का जोर में आ रहा ना, तो कम हो जाएगा। किसी एक प्रतिरोधक को हटा देने पर बचे हुए धारा बची रहेगी। इनमें कह रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एगो बॉल को खींच कर दिए, यहां से एगो बॉल खींच कर दिए, एगो बॉल को हटा दिए, इसमें बचे हुए बंद नहीं होगा, इस बार इधर जलेगा, इस बार क्या कि तार अलग अलग हो गया, यहाँ से तार ऐसे गया था ना, देखो यहाँ से तार अलग अलग है, ये तार अलग अलग है, बुझे। किसी एक घर का बॉल फ्यूज हो जाता है तो दूसरा घर का बॉल फ्यूज हो जाएगा, नहीं होगा। किसी एक घर का फ्यूज हो गया बॉल तो दूसरे घर का बॉल फ्यूज हो जाएगा, नहीं होगा। वही कौन सा ये बताया, ओम बताया, उसी कौन सा अप्लाई है, बुझे। चुपुकिया बॉल किस पे आ जाएगा, फ्रीज में। घर बॉल जो लगा रहे हैं समांतर क्रम, बुझे, ठीक है। पॉज करो।